dear friends, welcome to your YouTube channel विकास सर क्लासेस once again। दोस्तों अभी तक मेरे पिछले ट्यूटोरियल्स में आप लोगों ने टोकन्स पढ़े हैं, टोकन्स में आप लोगों ने कीवर्ड्स पढ़े हैं, आइडेंटिफायर पढ़े हैं और लिटरल्स पढ़े हैं। दो टोकन्स हमारे रह रहे हैं, पंक्चुएटर्स और ऑपरेटर्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा अपने इस लेक्चर में पंक्चुएटर्स और ऑपरेटर्स नहीं यार, ऑपरेटर्स नहीं। ऑपरेटर से पहले मैं आप लोगों को वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा क्योंकि वेरिएबल्स का बहुत यूज हो रहा है। बार-बार मैं आप लोगों के सामने वेरिएबल यूज भी कर रहा हूं, नाम भी ले रहा हूं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो पहले आज पंक्चुएटर फिर वेरिएबल्स, ठीक है बेटा। और फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आऊंगा ऑपरेटर्स। चलिए बात करेंगे यहां पंक्चुएटर्स क्या होते हैं बेटा। पंक्चुएटर्स कुछ सिंबल्स होते हैं। कैसे सिंबल्स? जिनका काम होगा हमारी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करना, हमारे प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स को, एक्सप्रेशंस को मीनिंगफुल बनाना, उन्हें एक रिदम प्रोवाइड करना। इंग्लिश में भी तो यूज किए यार, कोई नई चीज नहीं है। नाम सुना था पंक्चुएशन मार्क, यूज करते हो यार, यूज करते हो। फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि अगर जब हम सेंटेंसेस बड़ी बड़ी स्टोरीज लिखते हैं तो अगर हम बीच में फुल स्टॉप, कोमा ये सब नहीं लगाएंगे, नहीं पता चलेगा यार कौन सी स्टेटमेंट कहां पे एंड है, कहां पर नई सेंटेंस को हम लोग शुरू कर रहे हैं, नई स्टेटमेंट को हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो इसलिए मीनिंगफुल बनाना है ताकि हम जो चाहते हैं वो डिजायर्ड आउटपुट हमें मिले यार, हमें चीजें समझ में आए। वो काम किसका है? पंक्चुएटर्स का। सेपरेटर्स भी बेटा हम लोग इनको कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इन्हें? सेपरेटर्स भी बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? हैश, स्लैश, पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस, एट द रेट, कोमा, कॉलन, फुल स्टॉप, एपॉस्ट्रॉफ, इक्वल टू, सिंगल कोट, डबल कोट, ठीक है। ये सारे सिंबल्स आप लोग ऐसे यूज करते हैं पंक्चुएटर्स। समझ में नहीं आया विकास भाई, आप क्या कहना चाहते हो? नहीं समझ में आया? थोड़ा एग्जांपल तो दो। यस बच्चे, यस लो एग्जांपल, तभी तो समझ में आएगा। क्या है एग्जांपल ले रहा हूं मैंने कहा मैं 3 नंबरों की एवरेज निकालना चाहता हूं। जानते हो एवरेज? आता होगा यार, एवरेज निकालना आप सबको आता होगा, इतना तो मैं उम्मीद करता हूं। क्या होता था एवरेज में? सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। जितने नंबर्स की एवरेज निकालनी होती थी, 3 की निकालनी होती थी, तीनों को प्लस करते थे और 3 से डिवाइड करते थे। वही एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने यहां ले रहा हूं। मैंने 3 नंबर लिखे, a + b + c, और डिवाइड किया मैंने उसको 3 से, ठीक है। ऐसे मैंने लिखा। क्या एवरेज मिलेगी? नहीं मिलेगी मेरे दोस्तों, नहीं मिलेगा अगर ऐसे मैं लिखूंगा स्टेटमेंट को, क्योंकि बोर्ड मास पढ़कर आए, पढ़ा है बोर्ड मास का। डिवाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है प्लस माइनस से, है ना। मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ना। पढ़ा था हम लोगों ने। ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये प्रायोरिटी ऑर्डर एक तरीके का। तो यहां पर भी उसी को फॉलो करते हैं। ये हमें बिल्कुल भी एवरेज नहीं देगा। ये क्या करेगा? c को 3 से डिवाइड करेगा और फिर प्लस कर देगा किसमें? a और b। तो वो तो एवरेज होता नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए कि मुझे एवरेज मिल जाए, मैंने क्या लगा दिए? पैरेंथेसिस। और जिनको मैं क्या बोल रहा हूं? पंक्चुएटर ही तो बोल रहा हूं यार। बस मिल गया आपको एवरेज। जब आप ऐसे लिखोगे तो आपको डेफिनेटली एवरेज मिलेगा, क्योंकि पहले प्लस होगा, क्योंकि ब्रैकेट्स की प्रायोरिटी सबसे हायर है, देन डिवाइड बाय 3। एक बात मैंने आप लोगों को यहां नोट करके बताई है कि जो हैश, उसे बेटा आप लोग टोकन के रूप में यूज नहीं करते, क्योंकि प्रोग्रामिंग में, पाइथन में कमेंट लाइन देने के लिए आता है इसका यूज। अब आप लोग कहोगे यार सर ये कमेंट लाइन क्या है? बताऊंगा यार, सब कुछ आएगा, धीरे धीरे आएगा। आगे के ट्यूटोरियल्स में सब कुछ डिस्कस करूंगा। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं कहूंगा बहुत इंटरेस्टिंग, है ना, अमेजिंग टॉपिक पाइथन का। तो ये अदर लैंग्वेजेस में इस तरीके से हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आज समझिएगा। बहुत प्यारा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। कैसे? देखिए क्या है इसका डिफरेंस अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो पहले मीनिंग समझते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मैंने इसको ब्रेक किया, वेरी VARY और एबल। वेरी मतलब बच्चे क्या होता है? हम सब जानते हैं चेंज। तो एबल मतलब योग्य, तो चेंजेबल, जिसकी वैल्यू को बच्चे चेंज किया जा सके, उसे मेरे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो वेरिएबल यहां पर भी बेटा क्या कैसे बनाते हैं?
आप लोग जानते हैं वैल्यू कहां स्टोर होती है? मेमोरी लोकेशन। उसी मेमोरी लोकेशन को हम लोग कोई नाम प्रोवाइड कर दें, नेम्ड मेमोरी लोकेशन मैं बोल दूंगा, कोई नाम हम लोगों ने दे दिया जिसमें हम वैल्यू को रेफर करेंगे और जिसकी वैल्यू को प्रोग्राम के दौरान कभी भी चेंज किया जा सकेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन whose value can be changed during program execution। इन्हीं नेम्ड वेरिएबल्स को, इन्हीं नेम्ड लेबल्स को आप लोग सिंबॉलिक वेरिएबल्स भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, वेरिएबल्स आर नॉट स्टोरेज कंटेनर इन पाइथन। व्हाट? वेरिएबल्स आर नॉट स्टोरेज? स्टोरेज तो कर रहे हैं वैल्यू? नहीं भाई नहीं, पाइथन में यही एक डिफरेंस है, वेरिएबल्स आर नॉट स्टोरेज कंटेनर। ये स्टोर नहीं करते, ये जस्ट रेफरेंसेस हैं। क्योंकि जैसे ही मेरे दोस्तों आप लोग वैल्यू चेंज करते हो वेरिएबल्स में, पाइथन के अंदर चेंज करोगे, वैसे उसकी मेमोरी लोकेशन चेंज हो जाएगी। इसलिए फिक्स लोकेशन नहीं होती। हर वैल्यू के लिए मान के चलो एक डिफरेंट लोकेशन दे रखी है हमारी पाइथन में, लेकिन बहुत ध्यान देना इस मेरी बात को, है ना, ये बात भी नोटिस करना यार। मैं ऐसा किसके लिए कह रहा हूं? सबके लिए नहीं कह रहा हूं। कुछ अभी आप पढ़ोगे, कुछ डाटा टाइप्स ऐसे होंगे, कुछ वेरिएबल्स ऐसे होंगे जिनके लिए ये वैलिड नहीं होगा रूल। क्या रूल? कि जब आप वैल्यू चेंज करोगे तो सर उसका एड्रेस भी चेंज होगा। कैसे होगा अभी दिखाऊंगा यार, है ना, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे के ट्यूटोरियल्स। यहां पर भी वैसे मैं आप लोगों को इसका मीनिंग क्लियर कर दूंगा कि मैं वेरिएबल को स्टोरेज कंटेनर क्यों नहीं कह रहा हूं। ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा पाइथन में इसको स्टोरेज कंटेनर नहीं कहेंगे क्योंकि इनकी लोकेशन फिक्स नहीं होगी। जब वैल्यू चेंज करोगे दोस्तों तब आपकी लोकेशन चेंज होगी, लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं होगा। इस बात को भी नोट खासकर ध्यान देना, सबके लिए ऐसा नहीं होगा। अगेन एक और डिफरेंस अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से, पाइथन में वेरिएबल क्रिएट ही नहीं होते जब तक उनको वैल्यूज नहीं देते। पाइथन में वेरिएबल क्रिएट ही नहीं होते मेरे दोस्तों जब तक उसको वैल्यू नहीं देते। वेरिएबल क्रिएट ही तब होगा जब आप उसको कोई वैल्यू देंगे, जब आप उसको कोई वैल्यू के लिए रेफरेंस देंगे। कैसे होगा देखते हैं एग्जाम्पल, है ना, इस बात को भी समझते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा, नाराज मत होना, प्रैक्टिकली भी दिखाता हूं। आप लोगों को पता है मैं वेरिफिकेशन करता हूं, कोई बात झूठी साबित नहीं होने देना है ना। कोई टॉपिक ऐसा नहीं होना है जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो कि सर ने क्या कहा है कि वेरिएबल क्रिएट ही नहीं होगा जब तक वैल्यू नहीं दोगे। सब पता लगाएंगे। पहले ये देखो, मैंने कुछ वेरिएबल्स बनाए, नेम इक्वल टू स्ट्रिंग। आपको पता है स्ट्रिंग क्या होती है बेटा? एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। तो हमने उसको नेम में स्टोर करा। तो बेटा जिस टाइप की वैल्यू आप स्टोर करा रहे हो उसी टाइप का देखो यहां पर वेरिएबल बन जाएगा पाइथन के अंदर। ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है क्योंकि कोई डाटा टाइप का चक्कर नहीं, कुछ इंट फ्लोट कैर नहीं लगाना जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बनाते थे। बस वैल्यू उस टाइप की स्टोर कराओ, हमारा वेरिएबल भी वैसा ही बन जाएगा। स्ट्रिंग कराओगे स्ट्रिंग बन जाएगा, फ्लोट कराओगे फ्लोट टाइप का बन जाएगा, और इंटीजर कराओगे तो इंटीजर टाइप का बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारी पाइथन की एडवांटेज है। मजा आता है यार पाइथन को पढ़ने में, बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। आगे बढ़कर देखते हैं बेटा। मैंने कहा बच्चे मुझे एक साथ यार, यहां तो मैंने एक वेरिएबल्स को डिफरेंट वैल्यू दी है ना, एक वेरिएबल्स को डिफरेंट वैल्यू दी। मैंने कहा अगर मैं मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू देना चाहता हूं तो वो भी पाइथन में पॉसिबल है विद इन वन स्टेटमेंट। देखिए कैसे, लीजिए भाई सेम वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल को देना हो तो भी बेटा पॉसिबल है आपकी पाइथन के अंदर। जैसे मैंने यहां पर दिया x = y = z = 20, तो बच्चे ये 20 x को भी मिला, ये 20 y को भी मिला और ये 20 z को भी मिला। तो देखिए कितना आसान है, वरना 3 लाइंस लिखो, पाइथन ने 1 लाइन में खत्म कर दिया। ऐसे ही मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यू प्रोवाइड करनी है, मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यू प्रोवाइड करनी है, वो भी पाइथन में बहुत शॉर्ट तरीके से आप लोगों को देना है। बस कोमा लगाना है बीच में और सीक्वेंसली आपको वैल्यूज को लिख देना है। तो लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट होंगे, x को 10 मिलेगा, y को 20 मिलेगा और z को 30 मिलेगा। इस स्टेटमेंट की वजह से कई कोडिंग हमारी शॉर्ट हो जाएंगी यार। याद आ रहा है अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, याद आ रहा है यार वो कुछ स्वैपिंग क्या होती थी दोस्तों? वैल्यूज को एक्सचेंज कर,
अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कम से कम 3 स्टेटमेंट तो लिखनी पड़ती थी स्वैपिंग करने के लिए। यहाँ चिंटू हो गई भाई, बिल्कुल पाइथन ने लड्डू बना दिया हमारी प्रोग्रामिंग, मजा दिला दिया यार। अगर मैं लिख दूं x, y इक्वल टू y, x, स्वैपिंग हो जाएगी, वैल्यू एक्सचेंज हो जाएंगे। भाई दिखाओगे ना प्रैक्टिकली विकास भाई? हाँ यार दिखाऊंगा, अभी वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ी पढ़ो अभी, मेरे समझ लो चीजों को, है ना, प्रैक्टिकली भी देखेंगे। उसके बाद एक्सप्रेशंस को भी बेटा आप लोग इसी तरीके से प्रोवाइड करा सकते हैं और लेफ्ट टू राइट वो आपके इवैल्यूएट होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एग्जांपल देख लो, a इक्वल टू 20, b कोमा c इक्वल टू a प्लस 5 कोमा a प्लस 10, तो बेटा पहले a प्लस 5 हुआ, b में स्टोर हुआ, a प्लस 10 हुआ, c में स्टोर हुआ, तो b की वैल्यू 25 मिल गई और c की वैल्यू 30 मिल गई। डायनेमिक टाइपिंग क्या है बच्चे? डायनेमिक टाइपिंग एक ही वेरिएबल, नाम एक ही दिया है, नेम्ड वेरिएबल एक लिया है ना, एक उसी को नेम्ड लेबल को, सेम नेम्ड लेबल को आप डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं। अदर लैंग्वेजेस में नहीं होता था भाई, बिल्कुल नहीं होता था। अगर आपने इंट ए बना दिया तो आप इंटीजर ही दे पाओगे यार, उसको फ्लोट नहीं दे पाओगे। ये दिक्कत थी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, या मैं कहूं ये उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी था, क्योंकि ये डायनेमिक टाइपिंग थोड़ा वीक पॉइंट भी है, बिल्कुल इसको अच्छी बात भी नहीं बोलेंगे, लेकिन प्रोग्रामिंग को मजेदार बनाएगी है ना, बहुत आसान बना देती है। डायनेमिक टाइपिंग क्या है कि आप सेम नेम लेवल को डिफरेंट वैल्यूज भाई पॉइंट कर सकते हो, दे सकते हो। जैसे मैंने a इक्वल को पहले टाइप दिया तो ये कैसी वैल्यू है? इंटीजर टाइप। फिर मैंने उसको विकास दिया, ये कैसी वैल्यू है? स्ट्रिंग टाइप। फिर मैंने उसको 2.5 दिया, ये कैसी है बेटा? फ्लोट टाइप। तो दिस इज द डायनेमिक टाइपिंग, नेम लेवल सेम बट पॉइंटिंग टू डिफरेंट वैल्यूज। अदर लैंग्वेजेस में स्टैटिक टाइपिंग होती थी और पाइथन हमारी डायनेमिक टाइपिंग दे रही है। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? सब कुछ क्लियर होना चाहिए यार, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। यहां से आपको वेरिएबल की इंटरनल थिंग्स समझ में आती है, इंटरनल चीजें समझ में आती है। आप जानते हो ऑब्जेक्ट क्या होता है ना? एनीथिंग अराउंड अस दैट इज द ऑब्जेक्ट। तो कुछ दो चीजें होती हैं भाई ऑब्जेक्ट के, एक तो उसकी प्रॉपर्टीज, एक उसकी कुछ विशेषताएं, और एक उसका बिहेवियर, एक उसका व्यवहार, कि उसका काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है। जैसे हम टीचर की बात कर रहे हैं, है ना, मेरे पास मैंने कहा एक व्हाइट बोर्ड मार्कर, हम टीचर्स यूज करते हैं ज्यादातर एक व्हाइट बोर्ड मार्कर, है ना, व्हाइट बोर्ड मार्कर। मैंने कहा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उसकी जो बॉडी मटेरियल है वो किस टाइप का है? मैंने कहा प्लास्टिक टाइप का है भाई। उसका कलर कैसा है? मान लेते ब्लैक एंड व्हाइट कलर है बॉडी का। इंक कैसी है उसमें? ब्लैक। तो बच्चे ये सब उसकी क्या है? प्रॉपर्टीज है ना, ये उसकी फीचर्स। और उसका बिहेवियर क्या है? जिस काम में आता है राइटिंग। तो ऐसे ही हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग कहती है, ऐसे ही हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहती है, इस सबको सोच लो मेरे दोस्तों ऑब्जेक्ट के रूप, है ना, सबको बाइंड कर लेंगे ऑब्जेक्ट में, क्योंकि दोनों चीजें मिलेंगी वहां पर, प्रॉपर्टीज भी और उसके ऊपर काम करने वाले फंक्शन भी, है ना। अब रियल लाइफ का एक एग्जांपल है ना, सॉफ्टवेयर में आप मान लो बैंक का सॉफ्टवेयर बना रहे हो और आपने एक अकाउंट की डिटेल आप लोग यहां पर स्टोर कर रहे हो, तो किसी पर्सन का अकाउंट नंबर, उसका नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, है ना, उसका बैंक नंबर, आधार नंबर, ये सब उसके लिए क्या होगी? प्रॉपर्टीज। अकाउंट के साथ बिहेवियर वो क्या क्या दिखा पाएगा भाई? डिपॉजिट कर पाएगा अमाउंट, विड्रॉ कर पाएगा अमाउंट, ट्रांसफर कर पाएगा अमाउंट, ये उसका क्या होगा? बिहेवियर होगा, ये उसके फंक्शन होंगे। तो ऐसे ही बेटा ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होगी जिनमें कुछ प्रॉपर्टी होगी और उसका कोई फिक्स बिहेवियर होगा, सर्टेन टाइप का बिहेवियर होगा। हर एंटिटी जो स्टोर करे वैल्यू किसी भी टाइप की, उसको हम क्या क्या कह रहे हैं? ऑब्जेक्ट कह दे रहे हैं। तो पाइथन में वेरिएबल भी क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो किसको रेफर कर रहे हैं? वैल्यू को रेफर कर रहे हैं, तो स्टोर कर रहे हैं वैल्यूज को। तो आप लोग क्या बोल रहे हैं बेटा? आपके ऑब्जेक्ट भी क्या है? वेरिएबल भी आप लोगों के क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट्स। तीन कंपोनेंट है भाई ऑब्जेक्ट के साथ मेरे दोस्तों, तीन चीजें जुड़ी हुई है। पहली आइडेंटिटी। क्या होती है सर आइडेंटिटी? अभी बार बार नाम ले रहा था ना, मेमोरी लोकेशन की। वेरिएबल बनाओगे यार तो मेमोरी लोकेशन को नाम दोगे, तो मेरे भाई ये कौन सी मेमोरी लोकेशन, किस मेमोरी एड्रेस पर ये वेरिएबल बनेगा, वो आपका क्या बताएगा? आइडेंटिटी। वो कौन बताएगा आइडेंटिटी? कि इसका घर यहाँ है, इसका एड्रेस यहाँ है, यहाँ पर स्टोर कर रहा है ये वैल्यूज को, यहाँ पर ये रेफर कर रहा है वैल्यूज को। तो मेमोरी लोकेशन को हम क्या बोल रहे हैं? किसके बोल रहे हैं? आईडी बोल रहे हैं भाई, आइडेंटिटी बोल रहे हैं।
और किसके थ्रू निकालते हैं इसको? एक फंक्शन के थ्रू, आईडी फंक्शन। फंक्शन क्या होते हैं बाद में बात करेंगे ना, अभी ये मत पूछ रहा कि फंक्शंस क्या होते हैं, सिर्फ ये बात करो आईडी एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है, जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मेमोरी लोकेशन को पता लगा सकते हैं, एड्रेस को पता लगा सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल a = 10 लिया है, आईडी a अप्लाई की और डायरेक्ट वैल्यूज भी दे सकता हूं मैं आईडी फंक्शन में, तो ऐसे ही कुछ एड्रेसेस को प्रिंट कर देगा, अपनी मेमोरी लोकेशन को प्रिंट कर देगा। दूसरा बेटा टाइप, कि भाई किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा है यार, किस टाइप की वैल्यू, है ना, कि इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, तो वो आप किससे पता लगा सकते हो? टाइप फंक्शन से मेरे दोस्तों, टाइप फंक्शन से। तो अभी पता चल जाएगा, है ना, कि भाई हाँ ये डिफरेंट वैल्यू स्टोर करता है, उसके टाइप का हम पता लगा लेगा करेंगे, किससे? टाइप फंक्शन से। जैसे मैंने इंटीजर लिया तो देखो टाइप अप्लाई किया तो क्लास इंट दे दिया, फ्लोट लिया तो क्लास फ्लोट दे दिया, स्ट्रिंग लिया तो क्लास str दे दिया, और बूलियन वैल्यू ली तो बेटा क्लास bool दे दिया। तो टाइप फंक्शन से मेरे भाई आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू का टाइप पता लगा पाएंगे कि ये वेरिएबल हमारा कौन है, तो इससे एक तरीके से डाटा टाइप पता लगा पाएंगे, किससे? टाइप फंक्शन से। वैल्यू क्या होती है? जिस चीज को वो स्टोर कर रहा है, जिस डाटा को वो रेफर कर रहा है, वो हमारी क्या होती है? वैल्यू। जैसे x = 2, y = hello, z = 2.5, तो ये x y z तो क्या है? नेम्ड लेबल्स हैं। 2 hello 2.5 क्या है? ये उसकी वैल्यू। क्लियर बच्चे? क्लियर है भाई? बहुत जरूरी है यार क्लियर होना, बिल्कुल जरूरी है। सब कुछ वेरिएबल टॉपिक को ना समझो ये तो गलत बात हो जाएगी, समझना है, हर हाल में समझना है। क्यों यार विकास भाई समझा रहे हैं, क्यों नहीं समझोगे यार? आपके विकास सर समझा रहे हैं यार, समझ लो अच्छे से समझो। आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। बहुत बोलते यार विकास सर पढ़ाते कम। नहीं यार पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ भाई, पढ़ा रहा हूँ, आदत से मजबूर हूँ, बोलता तो हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। टीचर्स बोलेगा तो फिर टीचर कैसे? एल वैल्यूज क्या है और आर वैल्यूज क्या है, ये इनको सीखते हैं। एल स्टैंड्स फॉर लेफ्ट हैंड साइड, आर स्टैंड्स फॉर राइट हैंड साइड। तो बेटा एल वैल्यूज जो ऑब्जेक्ट्स के, जो वेरिएबल्स के लेफ्ट साइड में आएगी, है ना, जो लेफ्ट साइड में हमारी होंगी वो ऑब्जेक्ट्स, वो वेरिएबल्स हमारी क्या होंगे? एल वैल्यूज, जिन्हें हम वैल्यू असाइन करेंगे, वैल्यू को स्टोर कराने का काम, वैल्यू को रेफरेंसेस देने का काम कौन करेगी? एल वैल्यूज। तो हमेशा यहां पर वेरिएबल्स होंगे, एक्सप्रेशंस भी यहां पर मैं नहीं कहूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कहूंगा? वेरिएबल होंगे, मेमोरी लोकेशन होंगी कोई। आर वैल्यू जो राइट साइड पे है, वो वैल्यू जिन्हें हम स्टोर करेंगे इसके अंदर एल वैल्यूज, है ना भाई? तो ये लिटरल भी हो सकते हैं, कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं और एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। एग्जांपल देखो, x = 2, तो बच्चे 2 किस में स्टोर हो रहा है? x में, है ना? तो यहां पे 2 r वैल्यू है दोस्तों, और x क्या है? l वैल्यू है। 2 r वैल्यू है और x क्या है बेटा? l। क्लियर है बच्चे? तो l वैल्यू हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर और r वैल्यू हमेशा राइट हैंड साइड पर। क्लियर है भाई? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? नहीं होने दूंगा यार, नहीं होने दूंगा। आज इस ट्यूटोरियल का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फिर प्रैक्टिकली जल्दी से देखते हैं टाइप्स ऑफ डाटा ऑब्जेक्ट्स। इम्यूटेबल। इम्यूटेबल में क्या होता है? इम्यूटेबल नॉट चेंजेबल। कैसे नॉट चेंजेबल? कि सर सेम प्लेस पर, अपनी ही उसी मेमोरी लोकेशन पर आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। उन डाटा ऑब्जेक्ट्स को मैं क्या कहूंगा? इम्यूटेबल। अगर वैल्यू चेंज करोगे दोस्तों तो लोकेशन भी चेंज होगी, ये पाइथन कहती है, ठीक है? उन ऐसे ही डाटा ऑब्जेक्ट्स जिनको उसी सेम मेमोरी लोकेशन पे, उसी सेम प्लेस पर आप चेंज नहीं कर सकते, अगर चेंज करते हो वैल्यू तो भाई उनकी लोकेशन भी चेंज हो जाएगी। तो ऐसे डाटा ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? इम्यूटेबल। जैसे इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट, बूलियंस, स्ट्रिंग, टपल, ये सब हमारे कैसे ऑब्जेक्ट है बेटा? इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स है। क्लियर बच्चे? हम वैल्यू चेंज नहीं कर पाएंगे। ज्यादा क्लियरेंस में आप लोगों को इसका प्रैक्टिकली से और बताऊंगा बेटा, ठीक है बेटा? नेक्स्ट देखो, म्यूटेबल। अपोजिट होना है यार, अपोजिट होना है। जो जिसको अपने प्लेस पर चेंज कर पाओ वो क्या होगा दोस्तों? म्यूटेबल। जिसको हम लोग चेंज नहीं कर पा रहे वो कौन सा था? इम्यूटेबल। इसमें कौन आते हैं? लिस्ट, डिक्शनरी, सेट। तो बेटा इम्यूटेबल का टपल और म्यूटेबल का लिस्ट, डिक्शनरी, सेट क्या है ये आप मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देख लोगे। यहां पर
हम कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कर दूंगा म्यूटेबिलिटी का इंटीजर इन लोगों को लेकर, पर अभी ये चीज नहीं बता पाऊंगा लिस्ट डिक्शनरी और सेट, ये आप मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देख लीजिएगा। तो बेटा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब जो आज हम लोगों ने पढ़ा जल्दी से हम लोग अपनी पाइथन सेल पर चलते हैं, पाइथन स्क्रीन पर चलते हैं। तो आ गए भाई पाइथन इंटरप्रेटर के पास, है ना, ये है हमारी बेटा पाइथन इंटरप्रेटर की स्क्रीन। तो यहां से आज सीखते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल के साथ साथ यार वेरिएबल बनाते ही 4 रूल्स जो आप लोग पाइथन के सेकंड ट्यूटोरियल में पढ़कर आए थे, 4 रूल्स आइडेंटिफायर्स के, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा, है ना। वो 4 रूल याद तो होंगे? नहीं है यार, मैं रिमाइंड करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स का प्रैक्टिकली वेरिफिकेशन। हमने लिया x इक्वल टू 2, ये कैसा बेटा बन गया? इंटीजर टाइप। कैसा वेरिएबल है बेटा? ये आपका इंटीजर टाइप। लीजिए वैल्यू आ गई। हमने लिखा एक स्ट्रिंग टाइप, मैंने एक नेम ले लिया अक्षय। अक्षय भैया, अक्षय सर को याद कर रहा हूं मैं, अपने अक्षय कुमार हीरो को याद कर रहा हूं, फेवरेट है भाई मेरे ये, ठीक है। तो हमने ये ले लिया स्ट्रिंग। ये कैसा वेरिएबल है आपका? स्ट्रिंग टाइप का। टाइप क्या होते हैं, है ना, कैसा आप लोग कहोगे यार इसका टाइप ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, दिखा दूंगा, ये भी दिखा दूंगा अभी, है ना, नए वेरिएबल्स के साथ दिखा दूंगा। उसके बाद क्योंकि मैं सीक्वेंसली चलता हूं, जो आज आप लोगों को पढ़ाया है। फ्लोट लेना है, फ्लोट ले लो, ये आपकी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो गई। लीजिए ये आपकी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, ठीक है बेटा। तो ये तो हमारे वेरिएबल्स हुए कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं। क्या कहा था एक रूल कि जब तक वेरिएबल को वैल्यू ना दो वो क्रिएट नहीं होगा। क्या ये सच है? जी हाँ, ये सच है। जैसे मैंने लिखा m, मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूं यार, अभी मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, जैसे मैं देखो इसको एंटर करूंगा एरर दे देगा अनडिफाइंड, है ना, कि भाई ये डिफाइंड नहीं है, अभी ये नॉट डिफाइंड है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। तो इसलिए वेरिएबल को वैल्यूज देना जरूरी है पाइथन के अंदर। वही डिक्लेरेशन भी हो जाती है और वही उसका डेफिनेशन इनिशियलाइजेशन भी हो जाना चाहिए। फिर मल्टीपल वेरिएबल को सर सेम वैल्यू दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं। देखो मैंने a b c को मैंने क्या दे दिया? 20 दे दिया। तो a कितना आना चाहिए? 20 आना चाहिए। b कितना आना चाहिए? 20 आना चाहिए। c भी कितना आना चाहिए? 20 आना चाहिए। तो ये डिफरेंट वेरिएबल्स को सिंगल वैल्यू देना, सेम वैल्यू प्रोवाइड करना। मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यू, जी लीजिए ये भी आपकी इच्छा पूरी करते हैं। मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यू दे देते हैं। कोई नए वेरिएबल ले लेता हूं क्योंकि x y z मैंने ऊपर भी लिया हुआ है। p q r ले लेते हैं, 2, 3, 5 ले लेते हैं। तो बेटा p क्या होगा? 2, ठीक है। q क्या होना चाहिए बच्चे? आपका 3 और r क्या होना चाहिए बच्चे? 5। तो यस पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। ये दो लाइन देखो सब इंप्रूव कर देती है हमारी, विद इन वन स्टेटमेंट समिंग कर देती है, कोड को शॉर्ट बना देती है यार। यही पाइथन प्रोग्रामर को पसंद है कि भाई लिखना ज्यादा ना पड़े और हमारा काम ज्यादा से ज्यादा हो जाए। ये एडवांटेज आपको दे रही है आपकी पाइथन लैंग्वेज। कैसे? p में अभी क्या है? 2 और q में क्या है? 3। लो भाई लो, समिंग कर देता हूं मैं एक लाइन में समिंग कर देता हूं। अब प्रिंट करा लो यार p को, p में देखो 3 आ जाएगा और q में क्या आ गया? 2 आ गया। यस यस, ये मजा है हमारे पाइथन लैंग्वेज का, ठीक है। सेम वेरिएबल डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हो? जी बिल्कुल दे सकते हो। आपने पहले a लिया, a नहीं ले रहा हूं यार मैं, है ना, a नहीं ले रहा हूं मैं, ले लेता हूं मान लो s लिया। मैंने पहले क्या दिया? इंटीजर टाइप। फिर s लिया, फिर मैंने क्या दिया? फ्लोट टाइप। प्रिंट भी कराना है क्या? प्रिंट भी चाहते हो? करा लेंगे यार, अभी करा लेंगे। अब किसको याद कर ले? गोविंदा को याद कर ले भाई, गोविंदा को। लो भाई ये आपका कैसा वेरिएबल हो गया? स्ट्रिंग टाइप का, है ना। अब आपका वेरिएबल कैसा बना देते हैं? ये फ्लोट टाइप का। तो देखो यार सेम वैल्यू दे रहा हूं मैं एक ही वेरिएबल को, है ना, एक ही वेरिएबल को मैं कभी इंटीजर दे रहा हूं, कभी स्ट्रिंग दे रहा हूं, कभी फ्लोट दे रहा हूं, कोई एरर नहीं दिखा रहा है, असाइनमेंट पॉसिबल दिखा रहा है। प्रिंट भी करा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। मैंने आपको बस यहां पर एग्जांपल दे दिए कि s हमने लिया था पहले ही, वेरिएबल नेम लिया था s का, लेकिन कोई एरर वो अभी नहीं दे रहा है। क्या पॉसिबल था? अदर प्रोग्रामिंग में पॉसिबल था? जी बिल्कुल नहीं था, एरर मिल जाती वहां। अब बात करो उन 4 आइडेंटिफायर के रूल्स। याद है? अरे याद है, याद नहीं है तो याद कर लो यार। लो याद करा दो, यहां मैं दोबारा आपको रिमाइंड करा दूं। पहला रूल क्या था आइडेंटिफायर? कि सर केस सेंसिटिव होते हैं, स्मॉल लेटर
कैपिटल लेटर दो को अलग अलग माना जाएगा। जी सच है क्या ये? देखो मैंने स्मॉल लेटर में वैल्यू ली, यहां पर मैंने क्या लिया बेटा 2 लिया, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक वैल्यू नाम का वेरिएबल लिया और जिसमें अभी वैल्यू कितनी है 2। एक कैपिटल लिया बेटा, नाम वही का वही रखा, वैल्यू रखा, इसमें वैल्यू मैंने क्या दी 3। अब इसको प्रिंट कराता हूं, क्या मिलेगा 3 मिलेगा। अब देखो बेटा मैं वैल्यू में चेंज कर रहा हूं, ऑपरेटर्स का यूज कर रहा हूं। आगे के ट्यूटोरियल में ऑपरेटर्स आप देख लोगे भाई, ऑपरेटर्स आप देख लोगे। तो मैंने यहां कैपिटल लेटर वाले वेरिएबल में वैल्यू को चेंज किया तो भाई उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो क्या स्मॉलर वाले की भी चेंज होगी? जी नहीं चेंज होगी, स्मॉल लेटर वाले की भी चेंज नहीं होगी, उसकी 2 की 2 ही रही। तो यही तो पाइथन कह रहा है कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, लोअर केस और अपर केस दोनों को मैं डिफरेंट मानूंगा। ठीक है भाई, सेम ट्रीट नहीं करूंगा। दूसरा रूल, कीवर्ड नहीं होना चाहिए यार। कीवर्ड जैसे एल्स, एक कीवर्ड था, याद है? कीवर्ड की लिस्ट आप लोगों को दी थी। मैंने एक वेरिएबल बना लिया n और यहां मैंने वैल्यू दे दी 2। एरर दे देगा यार, ज्यादा वैल्यू क्यों दे रहे हो? एरर देना है उसको, पहले एरर देना है। क्यों? क्योंकि एल्स क्या है? एक कीवर्ड। लीजिए सर, वेरिफिकेशन हो गया इस रूल का। तीसरा रूल क्या? डिजिट से शुरू नहीं होना है ना, डिजिट को बीच में ले आओ, डिजिट को लास्ट में ले आओ, लेकिन मेरे भाई डिजिट को स्टार्टिंग में मत लाओ। क्या बस है ऐसा? देख लेते हैं। हमने लिया num1, हमने दिया 3। जी देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं दी इसने, बिल्कुल वैलिड है। हमने बीच में ले लेते हैं डिजिट को, हम कहां ले लेते हैं बेटा? डिजिट को बीच में ले लेते हैं। मैंने nu1m दे दिया, ठीक है। इसमें अब वैल्यू मैंने 2 दे दी, ठीक है बच्चे। क्या दे दी? 2। देखो कोई एरर नहीं दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन अच्छा सॉरी गलत लिख दिया, num1m लिख दिया और वेरिएबल हमारा था nu1 है ना, nu1 है। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। लेकिन डिजिट अगर स्टार्टिंग में ले आओ तो एरर दे देगा यार। देखो एरर दे कि डिजिट को स्टार्टिंग में नहीं ला सकते। फोर्थ रूल क्या था कि सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर सिंबल वैलिड होगा। ऐसा भी है क्या? हाँ सर ऐसा भी है। देखें हमने कहा माई, ठीक है, मैंने कहा माई अंडरस्कोर 5 और उसका नाम है नोट्स। ठीक है बच्चे, क्या है उसका नाम? नोट्स। चले कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, कोई नाराजगी नहीं है इसको अभी, क्योंकि क्या कौन है? अंडरस्कोर। इसको चाहे बीच में ले आओ चाहे लास्ट में ले आओ, हर जगह वैलिड है। लेकिन जैसे ही यार तुम कुछ भी लाने की कोशिश करोगे, अंडरस्कोर के अलावा कुछ भी लाने की कोशिश करोगे, एरर दे देगा। आ गई एरर। स्पेस भी कहेगा, स्पेस भी पसंद नहीं है मुझे, मत आ जाना मेरे बीच में। लो एरर है ना, कुछ भी दे लो यार, कुछ भी दे दो, स्टार दे दो तो भी एरर आपका दे देगा। एस्टेरिस्क का साइन बोलते हैं इसको, मल्टीप्लाई के लिए यूज किया था आप लोगों ने, ये भी आपको मल्टीप्लाई के लिए यूज करोगे। सॉरी किया नहीं था, ऑपरेटर तो पढ़ाई नहीं यार, करोगे। अब ये भी आपका एरर दे देगा। तो बच्चे सिर्फ और सिर्फ कौन वैलिड होता है? अंडरस्कोर। तो ये चारों रूल का जस्टिफिकेशन हुआ किसके रूल्स का? आइडेंटिफायर्स। अब बात करते हैं अपनी उस बात की कि भाई वेरिएबल स्टोरेज कंटेनर नहीं है। कैसे नहीं है? देखो मैंने लिखा एक वेरिएबल लिया मैंने t, जिसमें मैंने अभी क्या स्टोर कराया बेटा? 20। आज मैंने आप लोगों को इसकी आईडी प्रिंट करना बताया, इसकी मेमोरी लोकेशन देखना बताया। तो देखिए क्या है मेमोरी लोकेशन अभी t, ये है देखो इसकी अभी मेमोरी लोकेशन, ये है इसका एड्रेस। अगर बेटा मैं t में चेंज कर रहा हूं, मैंने कहा t में t+2 कर दो, या चलो डायरेक्ट वैल्यू दे दो। t में मैंने क्या दे दिया? 30 दे दिया, मतलब इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। तो मेरे दोस्तों इसका एड्रेस भी चेंज होगा। देख लो यार, लोकेशन भी चेंज होगी। तो इसलिए कह रहा है कि वो स्टोरेज कंटेनर नहीं है, सेम मेमोरी लोकेशन उसकी कोई फिक्स नहीं है। जब जब वैल्यू चेंज करोगे तो लोकेशन भी चेंज होगी। ओके बच्चे, क्लियर है? क्लियर है यार मीनिंग कि क्यों इनको स्टोरेज कंटेनर नहीं बोला जाता। पर सबके लिए नहीं होगा यार, सबके लिए ऐसा नहीं होगा। क्लियर है बच्चे? अब टाइप वाली बात आ गई है ना बेटा, टाइप वाली बात कि सर टाइप बता दो वेरिएबल्स का, कि हम टाइप कैसे पता लगाएं। तो लो यार टाइप भी लो। मैंने एक वेरिएबल ले लिया, मान लीजिए मैंने कहा h नाम, ठीक है। क्या वेरिएबल ले लिया? h नाम का मैंने ले लिया और मैंने इसमें वैल्यू दे दी इंटीजर टाइप। अभी कैसी वैल्यू है? इंटीजर। ये आप कह रहे हो, लेकिन सिस्टम कैसे बताएगा? लो यार लो, वो भी यही कहेगा कि ये कैसी है? इंटीजर टाइप, आपके सामने है। इसके बाद आप स्ट्रिंग ले लो यार, डायरेक्ट यहां पर वेरिएबल का भी झंझट छोड़ो, एक स्ट्रिंग ले लो।
ए बी सी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। इसका टाइप क्या आ जाएगा, str। एक फ्लोट ले लो यार, फ्लोट 2.33 ले लिया, इसका टाइप क्या आ जाएगा, फ्लोट। एक बूल ले लो, बुलियन वैल्यू, बुलियन वैल्यू का कौन कौन होती है, ट्रू और फॉल्स। तो लीजिए मैंने ट्रू लिखा, तो आपका आ जाएगा क्या, क्या आ जाएगा, अरे क्या आ जाएगा बता दो यार, सर क्लास बूल आ जाएगा। यस यस, यही तो आज आप लोगों को पता है। तो किसी वेरिएबल का टाइप, किसी वेरिएबल की आईडी, इस तरीके से। अब म्यूटेबल इम्यूटेबल बेटा ये कॉन्सेप्ट बच्चे मैं आप लोगों को आगे के ट्यूटोरियल्स में क्लियर कर दूंगा। यहाँ वैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, मैंने क्या कहा था कि इंट क्या है, इम्यूटेबल। अभी तो समझाया यार, फ्लोट भी क्या है, इम्यूटेबल है। देखना चाहते हो, देखो ये इम्यूटेबल का मतलब क्या था, सेम प्लेस पे चेंज नहीं कर सकते। अभी दिखाया ना आपको कि ये अभी इसकी लोकेशन ये है, ठीक है। आप अगर चेंज करोगे, आप अगर चेंज करोगे सेम प्लेस पर, तो उसकी आईडी भी चेंज होगी, देख लो यार। और यही तो चीज क्या है आपकी, इम्यूटेबल है। इसी को तो हम इम्यूटेबल कह रहे हैं, और किसको कह रहे हैं, ये तो कि भैया सेम प्लेस पर आपको अलाउड नहीं करेगा, अगर चेंज करते हो तो डिफरेंट लोकेशन पे जाएगा। क्लियर, क्लियर भाई, क्लियर, यस सर क्लियर हो रहा है, सब कुछ क्लियर हो रहा है। आप जो पढ़ा रहे हैं वो क्लियर हमें होगा कैसे नहीं। अब जो म्यूटेबल वाले हैं वो मैंने यार अभी पढ़ाया नहीं है, लिस्ट डिक्शनरी सेट, तो इसलिए हम उनकी बात अभी नहीं करेंगे। तो बच्चे ये आप लोगों का वेरिएबल का डिस्क्रिप्शन, सारा वेरिएबल का डिस्क्रिप्शन हो गया है ना, प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली। हाँ सर अभी बता एंड करो, ट्यूटोरियल को हम वो पंक्चुएटर कौन समझाएगा, अभी कैसे एंड कर रहे हो आप इस वीडियो को। लो यार पंक्चुएटर में भी कंफ्यूज थे क्या, लो भाई लो। 3 वेरिएबल लेंगे, ठीक है, ए बी सी 2,3,7, ठीक है। तो आपको पता है अगर मैं इनका एवरेज अभी निकालूं तो बेटा एवरेज कितना आना चाहिए, 3 + 2 5, 5 + 7 12। लेकिन आप लोग ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने ऐसे लिखा, क्या एवरेज आया, जी नहीं आया, क्योंकि आपने पंक्चुएटर्स को यूज नहीं किया। यहां तो C3 से डिवाइड हो गया और A + B पर ऐड हो गया। तो लो भाई कर देते हैं पंक्चुएटर्स का ये हमने यूज कर दिया पैरेंथेसिस का, मिल जाएगा वो आंसर जो आप चाहते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स ये है आपकी प्रोग्रामिंग का जादू, ये है आपके पंक्चुएटर्स का जादू, ये है आपके वेरिएबल्स का जादू। तो थैंक यू बच्चे, थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही।